जब जैक के पैसे पूरी तरह खत्म हो गए तो वह 10,000 साल पुराने ताबूत में लेटता है। ये ताबूत बस दिखने में ही साधारण था। वह एक छिपा हुआ स्विच दबाता है और उसी पल ताबूत के चारों ओर नीली रोशनी तेजी से फैलने लगती है। कुछ ही सेकंड में जैक बेहोश हो जाता है और उसकी आत्मा ताबूत से बाहर एक सड़क पर निकल आती है। सामने एक किराने की दुकान थी जो अभी बंद नहीं हुई। वो चुपचाप भीतर घुसता है। वहाँ एक बूढ़ा दुकानदार मुस्कुराते हुए पैसे गिन रहा था। उसे नहीं पता कि कोई अदृश्य आत्मा उसके पास खड़ी है जो स्पष्ट रूप से उसके लॉकर का पासवर्ड देख रही है। जैसे ही दुकानदार घर जाता है, लड़के की आत्मा तुरंत ताबूत में लौट आती है। अब बिना देर किए उसी याद के सहारे वो जल्दी से उसी दुकान पर जाता है और आसानी से लॉकर खोलकर सारे पैसे निकाल लेता है। जैक का दोस्त टॉम जब इस रहस्य को जानता है तो वो भी ताबूत में लेटता है और नीली रोशनी के साथ उसकी आत्मा भी बाहर निकल आती है। लेकिन वो सड़क की तरफ नहीं जाता बल्कि सीधे पड़ोसी के घर की ओर बढ़ता है। वहाँ वो लड़की रहती है जिसे वो बरसों से चुपचाप पसंद करता था। वह उसके करीब जाने ही वाला था, तभी ताबूत उसकी आत्मा को वापस खींच लेता है। पायलट 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए अचानक सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। प्लेन रास्ता भटक चुका था और अब वो प्रशांत महासागर के ऊपर था। सबसे बुरी बात, ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। जल्दबाजी में उसने नेविगेशनल उपकरण निकाले, लेकिन हिसाब लगाते ही उसके होश उड़ गए। प्लेन तय रास्ते से सैकड़ों मील दूर निकल चुका था। फिर भी पायलट ने अपने दोनों साथियों को कुछ नहीं बताया। उसने सीधे बेस टावर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो पर जापानी भाषा में आवाजें आने लगी। घबराकर उन्होंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। अब उनके पास एक ही रास्ता था, प्लेन का वजन कम करना ताकि थोड़ा और ईंधन बचाया जा सके। उन्होंने सारे हथियार प्रशांत महासागर में फेंक दिए। फिर पायलट ने नए कोऑर्डिनेट सेट किए और दिशा बदल दी, लेकिन ईंधन अब भी तेजी से खत्म हो रहा था। इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने सभी को लाइफ पैक लेने और समुद्र में उतरने के लिए तैयार रहने को कहा। प्लेन समंदर की सतह पर लैंड तो कर गया, लेकिन तेज टक्कर से केबिन अंदर से बुरी तरह टूट गया और पानी भरने लगा। कैप्टन ने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर कूद गया, लेकिन तभी जैक की सीट बेल्ट अटक गई। वो पूरी ताकत से कोशिश करता रहा, लेकिन बेल्ट खुलने का नाम नहीं ले रही थी। पानी अब गर्दन तक पहुंच चुका था और प्लेन तेजी से डूबने लगा। सौभाग्य से जैक एन वक्त पर बेल्ट खोलकर बच गया। उसने वीडियो गेम बंद किया ही था कि वो फिर से अपने आप चालू हो गया। उसे यह अजीब लगा। उसी वक्त उसके दोस्त का वीडियो कॉल आया। दोस्त ने बताया कि इंटरव्यू वाली जगह पर एक मर्डर हो गया है। जब उसने कॉल पर वह जगह देखी तो वह चौंक गया, क्योंकि वह जगह बिल्कुल उसी गेम जैसी थी जो वह थोड़ी देर पहले खेल रहा था। उसने स्क्रीन पर मौजूद गेम कैरेक्टर को हाथ हिलाया और कैरेक्टर ने भी हाथ हिलाया। यह देखकर उसके होश उड़ गए। उसने अपने दोस्त से पूछा कि कातिल कैसा दिख रहा था। दोस्त ने बताया कि उसने पीली पैंट पहनी थी और हाथ में एक तलवार थी। ये सुनकर वह डर गया, क्योंकि वही कपड़े गेम वाले कैरेक्टर ने भी पहने थे। वो गेम के बारे में दोस्त को बताने ही वाला था कि तभी एक पुलिस वाला आया और उसे बिना कुछ कहे गिरफ्तार करके ले गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसी समय गेम की स्क्रीन फिर से बदल गई। अब वह चाहकर भी गेम बंद नहीं कर पा रहा था। अचानक एक रहस्यमयी गाड़ी आई और कुछ लोग उसके दोस्त को उठाकर ले गए। अब स्क्रीन पर उसका दोस्त एक टॉर्चर मशीन में बंधा हुआ था। तभी गेम से आवाज आई कि अगर तुम हार गए तो तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा। उससे पूछा गया कि उसने अपने दोस्त